नमस्कार, मैं नवीन देवघर महाविद्यालय देवघर में समाजशास्त्र प्राध्यापक इंटरमीडिएट सेक्शन। कल मैंने आपको बताया था जाति के मेरिट्स ऑफ कास्ट, है ना। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको ये यूनिट 2 का चैप्टर 2 कास्ट सिस्टम चल रहा है। आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो डिमेरिट्स ऑफ कास्ट। तो कास्ट की क्या गुण थे और कास्ट के क्या अवगुण हैं हमारी जाति व्यवस्था में। जो समाज में जाति व्यवस्था है, भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है, उसके कुछ अवगुण भी हैं। उससे मैं आज रूबरू कराने जा रहा हूँ आपको। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये श्रम की गतिशीलता में रुकावट। मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ, बाद में समझाता हूँ। अस्पृश्यता का जन्म, तीसरा है एकता में रुकावट, राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक, पांचवा है सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में बाधक, और उसके बाद है जातिवाद का जन्म। तो इसको हम एक एक करके समझा रहे हैं कि श्रम की गतिशीलता में रुकावट। जैसा कि मैंने बताया था कि जाति व्यवस्था में क्या होता है कि हर जाति का अपना अपना एक व्यवसाय होता है। उस व्यवसाय के कारण क्या होता है कि वो दूसरे कार्य को करने में शिथिलता महसूस करते हैं, नहीं कर पाते हैं, या उसको उधर करने में उसको थोड़ी सी रुकावट आती है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है दूसरे सेक्टर में, वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इसमें कि श्रम की गतिशीलता में रुकावट हो जाती है। श्रम जो उसको करना चाहिए था वो न करके उसमें रुकावट, बाधक हो जाती है। दूसरा है अस्पृश्यता का जन्म। पहले ही बताया था मैंने कि 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था से ये जाति व्यवस्था बनी, और पांचवा जो है वो इन चारों के अलावा पांचवा जो बन गया है वो अस्पृश्यता वाला जाति बन गया है। मतलब कि उसको छू देने से ये चारों जाति अपने आप को इम्प्योर करने लगते हैं, अशुद्ध मानने लगते हैं। इसलिए अस्पृश्यता का जन्म जातिवाद का ही देन है। ये है दूसरा। इसके बाद है एकता में रुकावट। एकता में रुकावट यानी कि सामाजिक एकता में रुकावट। जब जाति में हमारा समाज डिवाइड हो गया, बंट गया, तो सारे लोग क्या हो रहे हैं कि एकजुट नहीं हो पा रहे। जो एकता होनी चाहिए वो नहीं होके अलग अलग, कोई किसी ग्रुप में है, कोई किसी ग्रुप में है, इस तरह से बंटा हुआ है। तो सब अपने आप में डिवाइडेड है लेकिन एक नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अवगुण है जाति की। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधक। राष्ट्रीय एकता जो नेशनलिज्म हमने पढ़ाया उसमें कास्टिज्म जो है ये बहुत बड़ा बाधक होता है। राष्ट्रीय एकता यानी कि हमारा जो राष्ट्र है उसके लिए हम एक हों, वहाँ भी जाति वाले जो है सो ये करने लगते हैं, अपने आप को इसका बाधक समझने लगते हैं। नहीं, हमारा नहीं है भारत, हमारा नहीं है ये, ऐसे करने से नहीं होगा। हमको भारत के मुद्दे पर एक होकर काम करना होगा, नहीं तो भारत के बगैर हम नहीं रख सकते हैं, हमारे बगैर भारत नहीं। इस तरह से सोच डेवलप करना होगा, और ये जो है राष्ट्रीय एकता में बाधक हो जाता है, विकास में बाधक हो जाता है। कौन? जाति व्यवस्था। ये अवगुण है। चौथा जो है, पांचवा है सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में बाधक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में भी बाधक है जातिवाद। जब भी कोई समाज में कोई अच्छा काम करने जाइए या आर्थिक रूप से प्रगति करने जाइए तो वहाँ ये क्या होता है, मान लेते हैं एक रोड का उदाहरण लेते हैं। एक रोड अगर जा रही है किसी गांव से, एक जाति के लोग हैं, एक जाति के इधर लोग हैं, तो दूसरे दोनों जाति आपस में टकराने लगते हैं और वो जो प्रगति होने वाली थी उसमें वो रोक देते हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं सामाजिक एवं आर्थिक रुकावट में ये बाधक बनते हैं, प्रगति में बाधक बन ही जाते हैं। इसलिए और जो अंतिम पॉइंट है वो जातिवाद का जन्म। आप देख सकते हैं कि जाति व्यवस्था में जातिवाद का जन्म तो बहुत ही भयंकर रूप लिया है। ये जातिवाद जो है सारे प्रॉब्लम का जड़ यही है, जातिवाद। मतलब हम जाति से उठकर सोचेंगे नहीं, जाति के लिए मरेंगे, जाति के लिए जिएंगे, और जाति के बगैर, जाति के बाद जो बाहर के लोग हैं उनसे हम मित्रता पूर्वक नहीं रह पाते हैं। मतलब उसको कहीं न कहीं हार्म पहुंचाने के लिए हम हर हमेशा सोचते रहते हैं। इसलिए ये सारे अवगुण हैं जाति व्यवस्था के।
तो आगे मैं आपको जाति और वर्ग में डिफरेंसेस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको देखते रहें। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।